अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी सॉरी। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो ये था कि जो जब पता चला था यजीद को कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत कर ली है मक्का वालों ने, ठीक है। तो वहां पर एक लश्कर भेजा था, अम्र बिन सईद जिसके हेड थे, ठीक है। और ताकि वहाँ कैद किया जाए, गिरफ्तार किया जाए अब्दुल्ला बिन जुबैर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो वहां पे लड़ाई हुई, सही। लेकिन फतह जो मिली वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिली, सही है। और जो मदीना से जो आई हुई फौज थी उसका सिपह सालार गिरफ्तार होकर कैद हो गया था, ठीक है। ये पढ़ा था। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कूफा वाले जो थी ना, मीन वाइल वो हाँ, कूफा वाले इवन हजरत अमीर मुआविया के दौर में, ठीक है, उस वक्त से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खतो किताबत उनके साथ करते रहते थे, उनको खत भेजते रहते थे मतलब। और बार बार लिखते रहते थे कि आप कूफा में चले आए, ठीक है। जो हम लोगों ने जो सोचा था तो हमें यही समझ आया था कि हजरत अमीर मुआविया का वो वाला दौर जब उन्होंने वली अहदी की बैत ले ली थी यजीद की ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद से कूफा वालों ने शायद ये डिमांड रखनी शुरू की होगी, ठीक है। उससे पहले तो कोई ऐसी वजह लग नहीं रही, सही। या मे बी उससे पहले भी हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, बस ये बताया क्योंकि हजरत अमीर माविया का तो 20 साल का दौर था ना। तो उस उसके दौरान ही बता रहे हैं कि कूफा वालों ने हजरत हुसैन को ये कहना शुरू कर दिया था खत के जरिए कि आप कूफा चले आए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ ये, और हजरत अमीर मुआविया की नॉलेज में ये सब बातें थी कि कूफा वाले खुफिया तौर पे ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर ये मजीद बताया गया कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा वालों की आदत का उनको सही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की थी कि वो कूफा वालों के फरेब में नहीं आए, सही है। अच्छा, फिर ये हुआ था कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी कूफा वालों को ये सब पता था। तो उन्होंने यजीद को ये बताया था कि कूफा वाले जो हैं वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को डेफिनेटली कन्विंस करेंगे इस चीज़ पर कि वो हुकूमत के अगेंस्ट खुरूज करे, ठीक है। अच्छा, और यजीद को फर्दर ये अमीर मुआविया ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर ऐसी जरूरत पेश आए और तुम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर काबू पा लो तो उनके साथ रियायत का बर्ताव करना। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में आ गई थी ना मक्का की हुकूमत। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की अब जो तवज्जो थी वो कूफा की तरफ चली गई थी, और कूफा में वहां के हाकिम, अच्छा, नुमान बिन बशीर के पास ना यजीद का खत पहुंचा। कूफा के जो हाकिम थे नुमान बिन बशीर के, वहां आप कूफा वालों से बैत ले। तो वहां पर जो है ये न्यूज़ सर्कुलेट कर चुकी थी, कूफा में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। तो जैसे ही कूफा में जो शियाने बनु उमैया थे, यानी शियाने मुआविया जो थे कूफा में, तो उन्होंने फौरन ही नुमान बिन बशीर के हाथ पर बैत कर ली, मतलब यजीद की खिलाफत की बैत नुमान बिन बशीर के हाथ पर कर ली, ठीक है। लेकिन जो शियाने अली और शियाने हुसैन थे कूफा में, ठीक है, तो वो तो पहले से ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने की कोशिश किए चले जा रहे थे ना। तो उन्होंने जो है उन्होंने फिर ये बैत नहीं की, ठीक है ना, ये बात हुई थी। अच्छा, और सुलेमान बिन सर्द के मकान में ये लोग जमा हो गए, ठीक है। जितने भी शियाने हुसैन और शियाने अली थे, सही। अच्छा, और फिर उन्होंने इस करारदाद पर इत्तेफाक किया था कि यजीद को हम खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे, ठीक है, और हजरत हुसैन को कूफा में अब बुला लेंगे हम। अच्छा, अभी ये खुफिया मशवरे हो ही रहे थे कि इन लोगों को पता चला, जो शियाने अली जो थे यहाँ पे कूफा में, कि भाई मदीना से मक्का चले गए हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और मक्का के जो हाकिम बन गए वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बन गए हैं। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर अब तक बैत नहीं की है, ठीक है। ये सारी न्यूज़ इधर मिल गई इन लोगों को, शियाने अली और शियाने हुसैन जो है कूफा में। तो उन्होंने फिर ये खत लिखा था हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को। इसको दोबारा पढ़ देती, यहाँ पे हमारा सेशन कल एंड हो गया था असल में, ठीक है। खत लिखा था इन्होंने कुफा वालों ने हजरत हुसैन को कि हम आपके और आपके वालिद बुजुर्गवार के शहदाई और बनु उमैया के दुश्मन हैं। हमने आपके वालिद माजिद की हिमायत में तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से जंग की। हमने मैदान सिफ़ीन में हंगामा कारजार गर्म किया और शामियों के दांत खट्टे कर दिए। अब हम आपके साथ मिलकर भी जंग करने को तैयार हैं। आप फौरन इस खत के देखते ही कूफा की तरफ रवाना हो जाइए। यहाँ आइए ताकि हम नुमान बिन बशीर को कत्ल करके कूफा आपके सुपुर्द कर दें। कूफा व इराक में 1 लाख सिपा मौजूद हैं।
वो सब के सब आपके हाथ पर बैत करने को तैयार हैं। हम आपको हकदार खिलाफत यकीन करते हैं। यजीद तो किसी तरह भी आपके मुकाबले में खिलाफत का इस्तेकाक नहीं रखता। ये मौका है, देर मुतलक ना कीजिए। हम यजीद को कत्ल करके आपको तमाम आलम इस्लाम का तनहा खलीफा बनाना चाहते हैं। हमारे सरबरावरदा लोगों ने यजीद के आमिल यानी नुमान बिन बशीर के पीछे जुमे की नमाज पढ़नी भी तर्क कर दी है, क्योंकि हम इमामत का मुस्तहिक आपको और आपके नाइबीन को समझते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनको बता दिया कि हमारे पास तो पूरी फौज तैयार है, बाकायदा 1 लाख फौजी हमारे पास रेडी हैं। तो आप आ जाएं, इन लोगों से जंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ही वन एंड ओनली हैं जो कि खिलाफत के मुस्तहिक हैं। सही है। और बताइएगा इस पैराग्राफ से कोई बात आप लोग को समझ आ रही हो, कोई पॉइंट नया सा निकल रहा हो? सही है। अच्छा फिर। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ठीक है। सॉरी मैं कल नहीं आ सकी थी, तबीयत ठीक नहीं थी। हम्म। तो इससे ये साबित होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए, ये जो कूफे के लोग थे ना, ये शुरू से गद्दार थे, शुरू से गलत थे। इन्होंने जो है ना हजरत अली के साथ भी अच्छा नहीं किया था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। आपको पता है कि शहीद भी इन्हीं लोगों ने किया था, कूफा के लोगों ने। और इनका ये था, इन्होंने काफी जो है ना अपनी राय को आगे रखा था जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से, मतलब इन्होंने पहले तो जो है ना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने चाहा कि कूफे में जाके खिलाफत कायम करें और वहां आगे तक पहुंचाएं दीन को। फिर वहां पर उनके साथ जो है अब्दुल्ला बिन सबा था, जिसने जो है ना गद्दारी की थी। मतलब उन्होंने उसने इतना ज्यादा ऊपर ऊपर चढ़ा दिया था हजरत अली को कि वो नाउजुबिल्ला खुदा तक पहुंचा दिया था। तो फिर अब्दुल्ला बिन सबा, आई थिंक वही नाम है। तो थोड़ा शायद नाम में थोड़ा तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन है अब्दुल्ला सबा ही मुझे दिमाग में आ रहा है। यही तो है मेरे ख्याल से। उसने, हम्म। है ना, तो उसने जो है ना हजरत अली के साथ, हजरत अली को जब इस तरह से गया तो हजरत अली ने वो, मतलब जितना मुझे मुझे इल्म है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, तो 100 लोगों को जिंदा जो है ना जलाया था, क्योंकि उन्होंने जो है ना खुदा बना दिया था हजरत अली को। तो ये बरगलाता रहता था। ये इसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मामले में भी इसने बरगलाया था मुसलमानों पर। फिर कुफा में गए थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, तो वहां पर भी इन्होंने शर फैलाया था। और इसी चक्कर में जो है ना जंग सफीन वगैरह और जितनी भी जंगें हुई, जैसे हजरत आयशा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला जो है जंग सफीन किसकी हुई थी, कि अम्मा आयशा जो है वहां पर लश्कर लेके आई थी। जंगे जमल, और जंगे जमल। जंग जमल, सॉरी, जंग जमल और हाँ, जंग जमल। तो उसमें फिर इन्होंने जो है ना यही लोग थे गद्दार, ये कूफे के लोग ही गद्दार थे, जितने यार आप सिस्टर, तारीफ। बात तो सही, वो तो सही है, लेकिन ना अक्सर उलमा इस बात को कहते हैं कि कूफा वालों को ना टू मच बदनाम किया जाता है, ताकि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी किसी को क्लियर ही ना हो। ठीक है, वो एक बस कूफा वालों के ऊपर ही होता है। और ये जो अब्दुल्ला बिन सबा, इस पे भी कुछ उलमा कहते हैं कि ये सिर्फ इसको एक, ये वो नहीं होता, कौन सा कैरेक्टर कहलाता है, जो इमेजिनरी कैरेक्टर होता है बना के, बस एक वो हिस्ट्री में जबरदस्ती इसको डाला गया है। ठीक है, ताकि जो दूसरी पार्टी है उसके फ्लॉज नजर नहीं आए। वरना एक अब्दुल्ला बिन सबा इतने बड़े लेवल पे इतना मेस कैसे क्रिएट कर सकता है? ठीक है, मतलब मैं वो बता रही हूँ जो डिफरेंट उलमा बातें करते हैं। सही है, तो इस बात को हमें जरा ओपन माइंडेड रहते हुए कि नहीं, सिर्फ। जी बोलिए। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे मैंने जो हम्म। पढ़ा है या सुना है, डॉक्टर सारे अहमद का आप जरूर सुनिएगा। तो वो भी बताते हैं कि इतने ही कूफे वालों ने खत लिखे थे। और इस खत से ऐसा लग रहा है जैसे नाउजुबिल्ला हजरत इमाम हुसैन जो है अपनी जो है खिलाफत कायम करना चाहते थे, या अपना जो है ना वो चाहते थे, नहीं वो नहीं, इस असल में ये खत सुने, हजरत हुसैन ने थोड़ी लिखा, उन्होंने हजरत हुसैन के लिए लिखा है, तो हजरत कूफे हुसैन वालों कैसे ने चाहते? जी जी, हाँ। कूफे वालों ने ये लालच देने की कोशिश की ना, तो हजरत इमाम हुसैन इसलिए नहीं गए थे। हजरत इमाम हुसैन को तो ऑब्जेक्शन यही था कि निजाम में तब्दीली हो रही है। देखिए, इस खत में लालच की बात किधर से आ रही है? वो तो ये कह रहे हैं देखिए, आप कि ऊपर पढ़े कि वो कह रहे हैं कि हम जो है उसको कत्ल कर देंगे और आपको जो है ना हम बनाएंगे। हाँ तो आप देख, और बनना भी उन्हें चाहिए, ये तो हम सभी मानते हैं ना, तो वो भी तो यही हाँ, बात नहीं, कर हम रहे हैं मानते कूफा हैं। वाले। जो हमें भी समझ आ रही है कि हाँ, कूफे कि होना वालों ने, भी। फिर आपको पता है, फिर इन्होंने गद्दारी की। असल तो इन्होंने गद्दारी की, यानी चलिए वो अभी हजरत पढ़ेंगे इमाम। ना, अभी हम पढ़ेंगे ना, तो हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, आगे कभी नहीं, अभी इधर तक ही हम रहते हैं। सही है ना? ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। ओके, फिर क्या बात हुई कि ठीक है, ये खत हो गया, ये खत बार बार इस तरह के खतूत भेजे चले जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, और भी कोई है, किसी ने अपना व्यू देना है तो बता दें। और बिल्कुल ओपन माइंडेड हम रहेंगे। ठीक है, अगर डॉक्टर शाह ने कोई चीज़ कह दी है तो वो बिल्कुल फाइनल नहीं है। और भी उलमा को हम सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और इन दी एंड फिर भी हमें उतना सही वाली बात तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बातें हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, तो हम बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ओवरऑल ऊपर ऊपर की करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।
ओके। फिर क्या लेकिन हुआ जहाँ कि पर, जी जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर वोट ज्यादा जाते हैं ना, जैसे उल्मा का इज्तिहाद हो जाता है जिस बात पे, तो फिर वो वैल्यू रखती है ना। बस ये लेकिन बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज्तिहाद इजमा है। होता है, उलमा का इजमा हो हाँ। जाता है, लेकिन इसमें है, हिस्ट्री में नहीं है। हिस्ट्री में वो दूसरे होते हैं, दूसरे कामों में होता है, हिस्ट्री में बहुत इख्तलाफ है उलमा में। और भी बुक्स तो रीड करिएगा इंशाल्लाह ताला। जी तो इंशाल्लाह। ये भी मुझे काफी चीजें इसमें डिफरेंट लग रही हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, रीडिंग करेंगे पढ़ेंगे समझेंगे तो जी और जी जी ज्यादा बिल्कुल learn। बिल्कुल सही कह रही हूँ जी, मैं करती हूँ। ओके, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मक्का में इस मजमून के खुतूत मुसलसल पहुंचने शुरू हुए, तो उन्होंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलाया। सुने, मेरी ना वो बहुत ही ज्यादा वीक है हिस्ट्री की चीजें और सब ना, मुझे जरा ये बता दें कि मुस्लिम बिन अकील थे हजरत हुसैन के चचाजाद भाई, दैट मीन्स ये अकील कोई थे हजरत अली के भाई, ये मुझे थोड़ा बता देंगे कि नहीं नहीं, मुस्लिम बिन अकील जो है ना, ये इनके चचाजाद भाई थे, बिन तालिब के बेटे हैं। ये मुस्लिम इन्हें अकील बिन तालिब के बेटे हैं, जो हजरत माविया के मसाहिब खास मुशीर बाखलास थे। अच्छा, इन्हीं को तो भेजा था जिनका जो है ना कत्ल किया गया था, मुस्लिम बिन जी जी अकील जी, का। वो भी आगे आएगा, तो बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं ये हाँ। जानना चाह रही थी, ये जी अकील, अली रजी अल्लाह अन्हा के भाई हैं अकील बिन तालिब जो है ना। अच्छा उनके हम्म, भाई हैं, हजरत अली अली के साहब भाई हैं, से अफसाना अकील से बिन है। अबी कजन, तालिब। ओके ओके ओके, मुस्लिम ठीक है बिन ठीक। अकील कजन है हजरत हुसैन के। ओके ओके ओके, अच्छा सही सही, जजाकल्लाह खैर। ओके, चलिए भाई, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मक्का में इस मजमून के खुतूत मुसलसल पहुंचने शुरू हुए, ठीक है। तो उन्होंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलाया। अच्छा, ये मुस्लिम उन्हें है, क्या लिखा है, ये मुस्लिम उन्हें अकील बिन तालिब के बेटे हैं, क्या मतलब ये मुस्लिम उन अकील उन्हीं अच्छा उन्हीं 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 उन्हीं। अकील बिन अच्छा, तालिब के बेटे ओके हैं। ओके ओके, ऑल राइट, ये मुस्लिम उन्हीं अकील बिन तालिब के बेटे हैं, जो हजरत अमीर मुआविया के मसाहिब खास और मुशीर बाइखलास थे। मसाहिब मतलब बहुत स्पेशल साथी थे, आई गेस, कुछ ऐसा, इसको इजी वर्ड में क्या कहेंगे हम, मसाहिब खास और मुशीर यानी बाइखलास कि थे। जो आप बहुत जिनसे ऑनेस्ट, मशवरा लेते बहुत थे ना, ऑनेस्ट थे। जो हाँ, वो मतलब जो जो उनके साथ मशवरा बहुत वगैरह, क्लोज जो थे। इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं ना उसमें, पार्लियामेंट में, या समझ लो मुशीर खास, जो हुकूमत मुशीर चला खास रहे हैं, थे। तो अच्छा अच्छा, इस तरह ओके से। ओके, बहुत उस तरह क्लोज भी थे और बहुत बाइखलास, यानी ऑनेस्ट एंड सिंसियर उस तरह के भी थे, ये सही है, ठीक है। हजरत अमीर मुआविया के, सही हो गया। और फरमाया कि तुम मेरे नाइब बनकर कूफा में जाओ, ठीक है, हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कहा कि तुम मेरे नाइब बनकर कूफा में जाओ। पोशीदा तौर पर जाओ, पोशीदा तौर पर कूफा में रहो, और मेरे नाम पर लोगों से पोशीदा तौर पर बैत लो। सुने, एक बात बताएं, पोशीदा तौर पे का क्या मतलब है, पोशीदा तौर पे कैसे जाया जा सकता था? छुप कर ना, पोशीदा मैंने छुप कर छुप, जाना ना, छुप कर छुप तो समझ कर। गई मैं, लेकिन एक बंदा जा रहा है, वो हाँ। छुपेगा कैसे, लोग कैसे, मतलब क्या अब आप स्ट्रेटेजी देखिए होती ना, है? वो कह रहे हैं कि मेरे नाइब बनकर जाओ, पोशीदा तौर पर जाओ, पोशीदा तौर पर कोफा में रहो, मेरे नाम पर लोगों से पोशीदा तौर पर बैठ लो। हजरत मतलब हुसैन के नाम पर ओपनली आपने पोशीदा। जैसे इसका ओपनली ये नहीं है बात जैसे करो, वो हुई थी ना, खामोशी से। शुरू में जब तबलीग हुई थी ना, तो वो भी खामोशी से हुई थी ना, कि आपने उसको बिल्कुल ओपनली बिल्कुल। डिस्क्लोज नहीं अच्छा करना। अच्छा 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 तीन आपने अच्छा शख्स तक। मतलब इंडिविजुअली जिनका आपको कंफर्म है, श्योर है कि ये लोग अच्छा। बैत कर लेंगे, तो आप उनसे हम्म। जाके बात करें। तो मतलब आपने ओपनली कोई बात नहीं हाँ, करनी। बैत वाली बात तो समझ आ गई, पोशीदा तौर पे हाँ, ठीक है, लेकिन ये हाँ। जाना और कूफा में रहना, ये नहीं तो वो नहीं, ये खामोश वो रह बिल्कुल जाते इसी थे। तरह से ही है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ये आपने डिस्क्लोज नहीं करना। अच्छा अच्छा, पर्पस डिस्क्लोज नहीं, वरना जाहिर है लोगों को तो पता है हम्म। ना, वो तो आ गए हैं, हाँ। है ना, अच्छा जी अच्छा, जी जी, ओके। हाँ। सही सही सही, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है क्या, ठीक है, तो तुम मेरे नाइब बनकर कूफा में जाओ, पोशीदा तौर पर जाओ, पोशीदा तौर पर कूफा में रहो, और मेरे नाम पर लोगों से पोशीदा तौर पर बैत लो। जो लोग तुम्हारे हाथ पर बैत करें, उनकी तादाद और खास खास के नाम खत में लिखकर मेरे पास रवाना करो। सही है, जो लोग आपके हाथ पर बैत ले लें मेरे नाम की, तो आप मुझे बताएं कि वो कितने हैं नंबर में, और जो उनमें खास खास लोग हैं उनके नाम आप मुझे खत में लिखकर रवाना कर दें। तुम अपने आप को पिन्हा रखने की बहुत कोशिश करो, और लोगों को जो बैत में दाखिल हो, समझाओ कि जब तक मैं वहां ना पहुंचूं हरगिज लड़ाई ना करें।
ठीक है, अपने आप को पिन्हा मतलब वही ना, अपने आप को उसमें रखेंगे छुपा मतलब। के। अच्छा, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जब वो खुद भी जाएं तो वो अपने आप को भी डिस्क्लोज ना करें कि वो वहां पे गए हैं। मतलब ये यहाँ पे ये भी आ रहा है ना कि तुम अपने आप को पिन्हा रखने की बहुत कोशिश करो, कि मतलब जितना लोगों से तुम छुपा छुप सकते के हो रहो, खुद को, वो हाँ। भी, हाँ, वो भी तुम मत ठीक है डिस्क्लोज ठीक करो। है, सही हो गया सही हो गया, ये जितना हो भी हद सकता है कि इम्कान। ये भी हो सकता था ना कि उनको देख के बाकी लोग शक में पड़ जाते कि ये यहाँ क्यों आए, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी तो थे अकील भाई मुस्लिम हाँ भी, तो सही वो सही लोगों सही। को एक हो जाता है कि कहीं ये किसी और पर्पस के लिए तो यहाँ नहीं आए। मतलब ठीक है ठीक है। अभी थोड़ा सा प्लान को जरा आगे बढ़ने दो, तो फिर आगे से कोई काम होगा ना। पहले ये तो पता चल हम्म। जाए कि लोग वाकई जो खतूत भेज रहे हैं वो उनके ओरिजिनल खत हैं, वो चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, तो फिर कोई हम्म। स्टेप लिया जाए ना सही इस सही तरह। सही सही सही, ओके ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो और बाकी ये कि मुझे ठीक है बता दो कितने लोग हैं, कौन कौन खास लोग हैं जिन्होंने बैत की, और ये कि अपने आप को छुपा के रखना, और ये कि जो भी बैत में दाखिल हो जाए, ठीक है, उनको समझाना कि जब तक मैं ना पहुंच जाऊं, यानी जब तक हजरत हुसैन ना कूफा पहुंच जाए हरगिज लड़ाई ना करें। सही है, ये हो गई बात। मुस्लिम बिन अकील निहायत एहतियात के साथ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला ना हो सके, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को इत्तला ना हो सके, मक्का से रवाना हुए। अच्छा। ठीक क्योंकि है। वो बैत ले रहे थे ना, मतलब अभी तो इमामत उनके पास जा रही थी ना अब्दुल्ला बिन जुबैर को। तो उनको भी ये बात पसंद नहीं आती कि हजरत हुसैन जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात नागुजीर गुजरती ना उन लेकिन पे भी। कैसे हो सकता तो है, क्योंकि इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर तो खुद टेम्पररी तौर पे ही बने थे, मतलब कि हो सकता है वो भी ये चाह रहे हो हजरत हुसैन बने खलीफा। नहीं, बट अभी श्योर नहीं था ना, अभी श्योर नहीं था ना, वो भी किसी को भी ये बात वो नहीं करना अच्छा। चाह रहे थे कि किसी को भी ये बात पता चले। फिलहाल वो देखना चाह रहे थे कि पानी किस रुख को जाता है ना, तो फिर हम्म। वो उसके बाद कोई डिसीजन ले। और फिर एक को पता चलती है फिर वो फैलती जाती है बातों, इसलिए वो हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे होंगे कि किसी एक को भी ना जी पता। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सही। तो मुस्लिम बिन अकील निहायत एहतियात के साथ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को इत्तला ना हो सके मक्का से रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने कुछ सोचा और एक खत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा। अच्छा, रास्ते में उन्होंने कुछ सोचा और एक खत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि मुझको इसका अंजाम कुछ अच्छा मालूम नहीं होता। अच्छा, आप मुझको माफ रखिए और बजाय मेरे किसी दूसरे शख्स को कूफा की तरफ भेजें। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको खत लिखा कि तुम बुजदिली का इजहार ना करो और तुम ही कूफा में जाओ। अच्छा, तो रास्ते में ही मुस्लिम बिन अकील को ये बात का एहसास हुआ कि मतलब हाँ, वो उन्होंने कहा कि जी जी बताइए। हम्म। ये बिल्कुल इसी तरह से है ना कि उन चूंकि जी शऊर इंसान थे ना, मतलब मशीर थे, खास मशीर थे, तो हम्म उनको विजन उनका ब्रॉड था ना। तो हम्म उनको हम्म हम्म, नजर आ रहा था कि ये इसके हालात कुछ अच्छे नहीं होंगे, तो इसीलिए उन्होंने काइंड ऑफ समझाने की कोशिश की कि इसको जरा अवॉइड ही करें। बट हजरत हुसैन जो हाँ। थे वो उनको था कि नहीं, ये यही जाएंगे, उसका इम्पैक्ट भी फर्क होगा ना। मतलब एक ऐसी हस्ती जो जाके बात करेगी जिसका इन्फ्लुएंस जरा ज्यादा है, तो वो बात हम्म। करेगी तो उसका डिफरेंट वर्थ होगी ना। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि यही। जाए। लेकिन मैं वैसे जब भी मैं ये वाकया सुनती हूँ, वैसे तो मैंने कभी थॉरली इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना सुना है मुझे एवरी टाइम एक चीज ध्यान में आती है कि अकेले क्यों गए थे मुस्लिम बिन अकील, मतलब और भी तो कोई भी साथ होता है, होता है ना सपोर्ट के तौर पे, कोई एक हो दो और भी तो मतलब क्लोज होंगे ना हजरत हुसैन के लोग, जो जिनका इस तरह से छोटा सा, लेकिन वो फिर और ज्यादा नजरों में आते अगर इस तरह जाते तो मतलब नहीं, नजरों में भी आने की बात थी, लेकिन हजरत हुसैन ने उनको कहा था ना कि आप ही जाएंगे और खामोशी से जाएंगे और किसी को साथ नहीं लेके जाएंगे। ये उन्होंने मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी ना उसमें पीछे, कि कोई और हम्म। नहीं होगा आपके साथ, मतलब आप सिर्फ जाएंगे और आप भी खामोशी से जाएंगे और किसी नहीं को नहीं, पता उन्होंने ना तो मतलब चलेगा। मैं हसन हुसैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि किसी को जैसे उनके साथ कर देना है कुछ, एक होता है ना एक से दूसरे को जरा वो हो जाता है, अकेला बंदा एक जरा कमजोर पड़ जाता है कभी कभी ना, मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो वो मुझे हमें हर दफा एक फीलिंग आती थी कि अकेले क्यों गए थे ये ना। तो मे भी खैर मेरी तो थोड़ी बहुत ही अकल है बाद लेकिन। में फरीन अकेला कोई हाँ बंदा होता है ना, तो उसको दूसरे लोग उसको इस तरह से बेजर समझते हैं। दो तीन चार लोग होते हैं ना, तो बाद में वो समझते हैं कि किसी न किसी प्लान के तहत आए हैं। हाँ तो सही ये भी सही हो सही। सकता है कि वो अकेले जा रहे थे, तो किसी वो कोई भी बहाना कर देते कि मतलब मैं बिजनेस के या किसी भी चीज हम्म। के चक्कर में आया हूँ, तो सही कोई सही शक में नहीं पड़ते। लेकिन वो यही चाह रहे थे कि उनके ऊपर किसी को शक ना हो कि वो किस लिए सही। आए। ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया। तो क्या हुआ कि हजरत हुसैन ने फिर और बजाय मेरे किसी दूसरे शख्स को आप कूफा की तरफ रवाना करें, ये मुस्लिम बिन अकील ने लिख के भेजा हजरत हुसैन को। लेकिन हजरत हुसैन ने उनको खत लिखा कि तुम बुज़दिली का इजहार ना करो और तुम ही कूफा में जाओ।
चुनांचे मुस्लिम बिन अकील रवाना हुए और कूफा में पहुंचकर मुख्तार बिन उबैदा के मकान पर उतरे। अच्छा, इन सब की हिस्ट्री किसी को भी कुछ पता हो तो बता दें कि मतलब, जैसे मुस्लिम बिन अकील का भी मुझे कुछ भी नहीं पता कि पहले किसी जंग में शरीक हुए थे या कुछ भी। तो किसी को कुछ भी पता हो कि इन ये वही वाले हैं जिन्होंने पहले ये किया था फला फला बात, तो किसी को भी पता हो तो बता दिया करें, ठीक है। तो अब ये भी नया नाम है मेरे लिए तो, कि कूफा में पहुंचकर मुख्तार बिन उबैदा उनके मकान पर मुस्लिम बिन अकील उतरे। उसी वक्त यह खबर शियान अली में फैल गई। अच्छा, उसी वक्त ये खबर शियाने अली में फैल गई। लोग जौक दर जौक आ आकर बैत होने शुरू हुए। ओ माय गॉड, अभी छुपा कैसे रहेगा जौक दर जौक। तो उसी वक्त ये खबर शियाने अली में फैल गई। लोग जौक दर जौक आकर बैत होने शुरू हुए। पहले ही दिन 12,000 आदमियों ने बैत की। उफ। पहले ही दिन 12,000 आदमियों ने बैत की, यानी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत की हजरत हुसैन के खिलाफत की। मुस्लिम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम अपने बखैरियत पहुंचने और लोगों के बैत करने का हाल लिखा और उनको इत्तला दी कि पहले दिन 12,000 आदमी बैत में दाखिल हुए, जिनमें सुल्तान बिन सर्द, मुसैयब बिन नाजिया, रकाता बिन शिदाद और हानी बिन उरवा भी शामिल हैं। आप जब आएंगे और एलानिया बैत लेना शुरू करेंगे तो लाखों आदमी बैत में दाखिल हो जाएंगे। ये खत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अब्दुर्रहमान कैस व अब्दुर्रहमान व शख्स लेकर रवाना हुए। अच्छा, ठीक है। तो ये खत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस खत को पढ़कर बहुत खुश हुए और दोनों नामाबरों, ये क्या लिखा है, दोनों नामाबरों को फौरन वापस कर दिया। अच्छा, ये जो ये खत लेकर आए थे आगे से ना, इन दोनों को फौरन वापस कर दिया और कहला भिजवाया कि मैं बहुत जल्द कूफा पहुंचता हूँ। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ख्याल करके कि बसरा में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह की काफी तादाद मौजूद है। अच्छा, अब हजरत हुसैन ने ये ख्याल करके कि बसरा में हजरत अली के जो ग्रोह हैं उनकी काफी तादाद मौजूद है, अपने एक मुअतमद को अहनफ बिन मालिक और दूसरे शुरफाए बसरा के नाम खतूत देकर बसरा की जानिब रवाना किया। उन खतूत में लिखा था कि आपको मेरे हाथ पर बैत करनी चाहिए और फौरन कूफा पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, किनको लिखा है इन्होंने, ये जो अ, अपने एक मोतमद को आहना बिन मालिक और दूसरे शुरफा बसरा के नाम को, अच्छा जो बसरा के जो वही जो शुरफा हमायदीन वगैरह जो लोग थे ना, उनके नाम खतूत लिखा ना, ठीक है, कि आपको मेरे हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए और आप सब जो हैं बसरा से कूफा रवाना हो जाएं। सही है। कूफा में मुस्लिम बिन अकील के पहुंचने और लोगों के बैत करने का हाल जब आम तौर पर मशहूर हो गया, तो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरी, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। कूफा में मुस्लिम बिन अकील के पहुंचने और लोगों के बैत करने का हाल जब आमतौर पर, अच्छा अब मशहूर हो गई है ये बात कि मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं, हजरत हुसैन के नाम की बैत ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बात मशहूर हो गई है। तो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी नोमान बिन बशीर के पास आया। नोमान बिन बशीर कूफा के गवर्नर, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरी जो है गवर्नर कूफा के पास आए और कहा कि ए अमीर खलीफा वक्त नहीं ए अमीर खलीफा वक्त के काम में ऐसी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इसको कैसे पढूं? ए अमीर खलीफा वक्त के काम में ऐसी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी ने नुमान बिन बशीर को ये बात बोली। मतलब क्या हुआ इस जुमले का, ए अमीर यानी कि ए अमीर तो नुमान बिन बशीर को मुखातिब किया, ठीक है। खलीफा वक्त के काम में ऐसी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ती हूँ। आज कई रोज हुए मुस्लिम बिन अकील कूफा में आकर लोगों से हुसैन बिन अली की खिलाफत के लिए बैत ले रहे हैं। आपको चाहिए कि मुस्लिम को कत्ल कर दें। ओके। अच्छा, यानी खलीफा वक्त यानी यजीद के काम में ऐसी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सही। तो आज कई रोज हुए मुस्लिम बिन अकील को कूफा में आकर लोगों से हुसैन बिन अली की खिलाफत के लिए वो बैत ले रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि मुस्लिम को कत्ल कर दें, ठीक है। यानी नुमान बिन बशीर, आपको चाहिए कि आप मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दें या गिरफ्तार करके यजीद के पास भेज दें, और जिन लोगों ने बैत की है अ, उनको भी करार वाकई सज करार वाकई सजा दें, ठीक है। जिन लोगों ने बैत की है जो कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, तो उनको भी सजा दें और मुस्लिम बिन अकील को या तो कत्ल कर दें या गिरफ्तार करके आप यजीद के पास भेजें। ये सब बातें ये मुस्लिम अल हदरमी जो है ये अब नुमान बिन बशीर को कह रहे हैं, मतलब सजेशन दे रहे हैं।
फिर क्या हुआ कि नुमान बिन बशीर ने कहा कि ये लोग जिस काम को मुझसे छुपा कर रहे हैं, मैं उसको आश्कारा करना मुनासिब नहीं समझता। जब तक ये लोग मुकाबले के लिए ना निकलेंगे, मैं इन पर हमला नहीं करूंगा। अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर बाहर आया और उसी वक्त यजीद को एक खत लिखा। ठीक है, पहले अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी ने नुमान बिन बशीर को सब बातें बोली, कन्विंस करने की कोशिश की। जब उनको लगा कि अब नुमान बिन बशीर तो ये बात नहीं मान रहे, और उनका रीजन ये था कि जब तक ये लोग छुप छुपा कर रहे हैं तो मुझे नहीं ये बात सही लग रही कि मैं इनके जो भी ये काम है इसको डिस्क्लोज करूं। ठीक है, और जब तक ये लोग खुद मुकाबला नहीं कर रहे तो मैं नहीं इन पर हमला करूंगा। सही है, वही बात होती है ना, मुसलमानों को मुसलमान यानी पर हमला यानी करना। ये वही बात बता रहे हैं कि अगर बगावत में जब तक हमला नहीं होगा तो आप इससे पहले उनको बिला वजह शक की बुनियाद पे या उस पे नहीं कत्ल कर सकते। शक की बुनियाद तो ठीक है फैजा, लेकिन इधर तो शक नहीं बाकी रहा, इधर तो बैत कर लिया इन लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने। तो हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने आपके मुकाबले पे नहीं आए ना। अभी तो वो जो भी अंदर खाने जो पॉलिटिक्स चल रही है वो चल रही है, लेकिन जब तक वो आपके सामने हथियार लेके नहीं आएंगे आप उनको सजा नहीं देंगे। हाँ सही सही सही, हाँ जब बगावत वो नहीं की हथियार है। लेके आ गए तो फिर हम्म। अब आप उस पर अटैक करेंगे। ठीक है ठीक है, हमारे पास हमला शुरू उधर से होना चाहिए, यानी कि मुकाबला शुरू उधर से होना चाहिए। फिर हमारे पास एक जवाब भी बनता है कि हम्म। हमने उसके बदले में उनसे, ठीक है हम्म। ठीक, सही हो गया सही। हम्म। तो लेकिन जो है अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी को ये बातें नहीं समझ आई होंगी डेफिनेटली नुमान बिन बशीर की, तो उन्होंने खुद से खत लिखा यजीद को। ठीक है, ये सब सिचुएशन से अवेयर कराने के लिए। टाइम अभी है। मुस्लिम बिन अकील कूफा में आकर हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के लिए बैत ले रहे हैं। ठीक है, ये खत में लिखा यजीद को अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी ने कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में आकर हुसैन बिन अली की खिलाफत के लिए बैत ले रहे हैं, और लोग उनके हाथ पर कसरत से बैत कर रहे हैं। हुसैन बिन अली के भी आने की खबर है। नुमान इस मामले में एक बड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। आप अगर विलायत कूफा को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं तो किसी जबरदस्त गवर्नर को फौरन कूफा में भेजें, ताकि वो आकर मुस्लिम को गिरफ्तार करे और लोगों से बैत फस्ख कराए। हम्म। और हसन बिन अली, सॉरी हुसैन बिन अली को कूफा में दाखिल होने से रोके। इस काम में अगर देर हुई तो आप कूफा को अपने कब्जे से निकला हुआ समझिए। अच्छा, ठीक है। तो खत में क्या मेन मेन बातें आई कि इन्फॉर्म सबसे पहले किया कि मुस्लिम बिन अकील आ चुके हैं कूफा में, हुसैन बिन अली के खिलाफत की बैत ले रहे हैं, और बहुत कसरत से लोग बैत कर रहे हैं उनके हाथ पे। ठीक है, तो हुसैन बिन अली आने भी वाले हैं कूफा में, ये भी खबर आ चुकी है। सही है। तो और नुमान बिन बशीर को मैंने बताया जो कूफा कूफा के गवर्नर हैं, तो वो तो बहुत कमजोरी दिखा रहे हैं इस मामले में। तो अगर आप चाहते हैं कि कूफा आपके कब्जे में रहे, ठीक है, तो किसी जबरदस्त गवर्नर को आप फौरन कूफा रवाना करें, ताकि वो आके मुस्लिम को गिरफ्तार करें और ये जो बैत ली गई है इस बैत को खत्म कराएं। हजरत हुसैन की जो हाथ पे बैत, मतलब उनके नाम की जो बैत ली गई है, तो उस बैत को खत्म कराएं भाई। और एंटर भी ना होने दें हजरत हुसैन बिन अली को कूफा में ना, क्योंकि एंटर हो गए तो वो जो नहीं होता, वो तो एक सुनामी क्रिएट हो जाएगा। जब अभी इतने थाउजेंड्स ऑफ पीपल बैत ले रहे हैं, तो फिर क्या हाल होगा जब हजरत हुसैन बिन अली खुद कूफा में एंटर हो गए। सही है। तो फिर तो मतलब मामलात हाथ से निकलने जैसे फील हो, निकलने लगेंगे ना। तो इसलिए उससे पहले पहले ही आप एक्शन लें। तो इस काम में अगर देर हुई तो आप कूफा को अपने कब्जे से निकला हुआ समझिए। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।